चलिए, खूब अच्छे हम लोग सत्संग भगवान की कृपा से कर रहे हैं। और हर सत्संग अपने आप में इतना पूर्ण, इतना संपूर्ण होता है। और उसके एक एक श्लोक का जो एक्सप्लेनेशन है, जो टिप्पणी है, व्याख्या है, अगर वो हमारी समझ में आ जाए तो हमारा जीवन का पूरा रूपांतरण हो जाएगा। तो इसी भाव से ही ये हम सब लोग भगवान की प्रेरणा से जुड़े रहते हैं कि पता नहीं, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो नारायण का दर्शन कब कैसे हो जाए, कब हमारे अंदर वो अग्नि प्रज्वलित हो जाए, ये ईश्वर के अलावा कोई जानता नहीं है। तो इसी भाव से हम लोग जुड़ते हैं। पिछली बार हमने जो ज़्यादा वही सेम अध्याय चल रहा है कि गृहस्थ में सदाचार के नियम, और पिछली बार जो हम लोगों ने बातचीत करी थी वही अध्याय में अभी थोड़ा सा एक श्लोक और हम समझते हैं, पकड़ते हैं। और पिछली बार हमने कहा कि बुद्धिमान पुरुष भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करे। छोटा सा श्लोक है, छोटा सा इसका अर्थ है, लेकिन इसकी गहराई में हम लोग खूब अच्छे से गए थे। और जितना अधिक आप इस चीज़ के बारे में चिंतन मनन करेंगे उतना ही आपको बात समझ में आएगी। तो ये सत्संग है, एक सत्संग का एक श्लोक, उसका एक एक्सप्लेनेशन भी अगर आपके हमारी समझ में आ जाए तो हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और उसका निचोड़ जो है हर सत्संग में एक सही आता है। आज भी जो हम बात कर रहे हैं उसी अध्याय के अंतर्गत, और बहुत ही गंभीर बात है। आप समझते हैं या नहीं समझते हैं, इस पे ही कहा गया है कि मनुष्य को ज्ञान अगर होना होता है तो एक क्षण में हो जाता है, और नहीं होना होता है, नहीं मुक्ति मिलनी होती है, नहीं उसको मोक्ष मिलनी होती है, नहीं ईश्वर की प्राप्ति होनी होती है, तो वो कई कई जन्म लेगा तब भी समझ में नहीं आएगा उसकी। तो आज अगर आप सेंटेंस पढ़ें तो सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन आप समझ पाते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन वो रूपांतरण, वो कायाकल्प, वो परिवर्तन आप में आसानी से आता इसलिए नहीं है कि जन्म जन्मांतर से जो संस्कार आपके पिछले जन्म से भरे हुए हैं आपके अंदर, और जो इस जन्म में आपने सुन रखे हैं, आपको लगने कितने कितने लोगों ने क्या क्या बता रखा है। कुछ आपके रिश्तेदारों ने, कुछ मित्रों ने, कुछ पड़ोसियों ने, कुछ आपको यूट्यूब ने, कुछ कहाँ किसे कहाँ, सब ने समझा रखा है। तो आप, ये भागवत की बात है, प्रहलाद जी की बात है, नारद जी की बात है, आप उसकी बात को मानते हैं नहीं मानते, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भाव तो ईश्वर की कृपा से यही आता है कि अगर आपके मस्तिष्क में, आपके जहन में ये बात उतर जाए तो आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन आसान नहीं है, बात सिंपल है, लेकिन आप अमल कर नहीं पाते हैं, मुश्किल होता है आपके लिए अमल करना। तो आज का जो इसी हम लोग सत्संग का जो एक श्लोक ले रहे हैं कि जो मनुष्य से द्वेष करते हैं, जो मनुष्य से द्वेष करते हैं, उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी, ये इसी का श्लोक का ही आज हमने उसका एक उस पर फोकस किया है कि जो मनुष्य से द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिलती। जो मनुष्य से द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिलती। अब बहुत छोटा सा सेंटेंस है, छोटा सा वाक्य है, आप खूब बार सुनते हैं, और लेकिन अमल करना ये आपके लिए शायद इतना सरल होने के बावजूद भी बहुत कठिन है आपका, क्योंकि आपके अंदर जो संस्कार बैठे हुए हैं, आपको जो लोगों ने सिखाया, बताया, जो आपकी बुद्धि विवेक कहती है, वो आपके अंदर बहुत विचित्र बैठी हुई है। तो आज इसी अध्याय में इस चीज़ का वर्णन हुआ है कि प्रतिमा की उपासना शुरू क्यों की गई थी। जो आप दर्शन करते हो मंदिरों में जाकर के, जो आप जाकर के अपने घर में मंदिर बना रखा है, आपने चित्र बना रखा है, आप पूजा करते हो, उसकी चरण स्पर्श करते हो, मस्तक झुकाते हो, साष्टांग दंडवत करते हो, और बहुत से पूजा के विधि उपाय करते हो।
तो उसके उसमें जो आज आपके लिए मैसेज है, जो इसका सत्संग का मैसेज है, कि जो मनुष्य से द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। तो इसको, ये सिंपल सा सेंटेंस है, समझ में भी आपके आ रहा होगा, बहुत मुश्किल काम है, समझ में भी आ रहा हो, लेकिन इसको क्यों ऐसा कहा गया इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर इतना कूट कूट के बैठा हुआ है कि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं। हमारा आचरण इसके विपरीत होता है क्योंकि हमको न जाने किस किस ने सिखा रखा है, दादी, नानी, मौसी, चाची, बुआ, पड़ोसी। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए और एक सत्संग समझ में आ जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो पिछला जहाँ से हमने लिया था थोड़ा सा उसको भी आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि गृहस्थ संबंधी सदाचार। आपसे कहा था कि अभी हम लोग इस बात पे भी आएंगे कि जो संन्यास मार्ग पे हैं, जो निवृत्ति के मार्ग पे हैं और जो आपको निवृत्ति की शिक्षा दे रहे हैं, संन्यास की शिक्षा दे रहे हैं, मोक्ष का ज्ञान दे रहे हैं, वो अगर उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं हैं तो वो व्यापार कर रहे हैं, वो दुकानदारी कर रहे हैं। अगर उनकी इंद्रियां वश में नहीं है तो वो व्यापार कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, और उनकी इस करतूत का अगर भंडाफोड़ हो जाए तो उनकी आजीविका, उनका व्यापार, उनकी दुकान भी बंद हो जाती है। तो हम लोग इस पर अभी चर्चा करेंगे बहुत गहराई से कि निवृत्ति मिलती किसको है। जो बहुत सी जगह ढोल मजूरा बजा के निवृत्ति और ईश्वर की प्राप्ति कराई जा रही है, उनको मिल रही है, उनके सुनने वालों को मिल रही है। इस पर हम बहुत अच्छी चर्चा करेंगे अभी। लेकिन हम चूँकि गृहस्थ हैं, इसलिए सबसे पहले तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि गृहस्थ को क्या करना है। तो आज बात वही आ रही कि गृहस्थ संबंधी सदाचार। तो राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देव ऋषि नारद जी, मेरे जैसा गृहस्थ जो जिसकी ग्रह में आसक्ति है, गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? तो आप कृपा कर मुझे बतलाइए। तो नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे। अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे और बार बार श्रद्धापूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही ज्यों ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, त्यों त्यों ही स्त्री, पुत्र, शरीर, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले, क्योंकि एक न एक दिन ये छूटने वाले ही हैं। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। ये एक एक श्लोक का अगर हम लोग व्याख्या करेंगे तो लंबी लंबी व्याख्या कर सकते हैं और हम लोग करते रहें और आगे भी करते रहेंगे। बट अभी हम आज का जो हमारा केंद्र है उस पे जाएंगे। ये बात पे जो अभी आ रही आगे बात, इस पे हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि भीतर से विरक्त रहे। हम लोग बाहरी जो है बहुत सारा पहनावा, बहुत सा जामा पहन लेते हैं, नीले पीले हरे रंग का बड़ी बड़ी माला पहन देते हैं, और उसके बाद फिर जो लोग नहीं पहने होते हैं उनसे अपने को हम अलग मानते हैं, उनसे अलग व्यवहार करते हैं। हम सोचेंगे हम तो ज्ञानी हैं, हमको ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया, हमको ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तो ये साधारण मनुष्य जो करता है वो हमको करने की जरूरत क्या है? हम क्यों नौकरी करें, हम क्यों व्यापार करें, हम क्यों गृहस्थ में रहें, गृहस्थ की परेशानियां उठाएं, हम क्यों पत्नी का
पत्नी बन के किसी के रहे, हम सीधे सीधे चले जाते हैं किसी हरिद्वार के किसी आश्रम में बैठ के जाकर के वहाँ राम राम जपते हैं। हम पुरुष हैं तो हम क्यों ये सब करें, हम सीधे सीधे हिमालय के ऊपर कंदराओं में चले जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से चर्चा की थी कि भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान, जैसे जिसमें बहुत सारा कामनाएं होती है, आसक्ति होती है, राग होता है, और जिस ऐसे रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करे। उसके व्यवहार में और एक ज्ञानी के व्यवहार में लेश मात्र भी, रंच मात्र भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और आगे बताया था आपको कि हम लोग सोचते हैं कि यार ये पत्नी की फरमाइश आ रही है, ये बेटे की फरमाइश आ रही है, बेटी की फरमाइश आ रही है, बहू की फरमाइश आ रही है, वो ये चाह रही है, ये हमारा बॉस ये चाहता है, हमारा मातहत ये चाहता है। कहते हैं माता पिता भाई बंधु पुत्र मित्र जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहें भीतर, लेकिन उसमें एक राइडर लग गया, एक लाइन लग गई, एक शर्त लग गई, भीतर से ममता न रखकर उनका अनुमोदन कर दे। हम ज्ञानी होते हैं तो हम सोचते हैं यार ये बच्चा इस चीज़ की जिद कर रहा है, ये इस चीज़ की जिद कर रहा है, इसको ज्ञान नहीं, इसको ज्ञान देने की जरूरत है। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय न करे। उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे। अब ये सब आप समझ भी रहे हैं, इसमें और विस्तार में हम लोग समझा भी सकते हैं, समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वो चोर है। चोर वो नहीं है जो किसी का धन चुरा लाया है। चोर वो है जिसने अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह करके रखा है, जोड़ करके रखा है, वो चोर है। चोर की परिभाषा ये है, उसे दंड मिलना चाहिए। और अभी इस श्लोक में हम अभी जो आज आपको सामने लिया है वो उस श्लोक की व्याख्या के लिए ये लाइनें जो अभी आगे आगे आने आ रही हैं, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो मनुष्य से द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिलती। वहां मनुष्य शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहां क्या कह दिया है, समस्त सृष्टि के बारे में कह दिया है। और किससे तुलना की है? कहते हैं हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, रेंग कर चलने वाले प्राणी, पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे। तो ये सिंपल लाइन है, सिंपल श्लोक है। आप कितना समझते हो? आप सारा संसार से लड़ जाते हो, सारे गलत काम कर जाते हो अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए, सब कुछ इकट्ठा कर रहे हो अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए। वो तो कहते हैं भाई अभी आगे और भी इसमें बात आ रही है कि गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। आगे जो बात आपसे कह रहे थे, किसको बांटना किसको है? आप जोड़ के रख रहे हो अपने लिए, अपने संतान के लिए। कहते हैं अपनी समस्त भोग सामग्रियों को किसको देना है? कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत, कसाई पर्यंत, जो शमशान गृह में मुर्दा जलाते हैं, जो मरे हुए पशुओं की खाल खींच लेते हैं, उन तक में बांटना है। ये खाली उन्होंने सीमाएं बना दी है, मतलब सबको बांटना है।
तो कहते हैं कि अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित, और आप कहते हो कि हम उसकी मदद करेंगे, उसको हेल्प करेंगे जो अच्छा आदमी होगा। वो अच्छा नहीं, इसलिए अच्छा नहीं उसको, तो उसको हेल्प क्यों करेंगे? कहते हैं पतित को भी करना है। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांटकर ही अपने काम में लाना चाहिए। इनको बांटने के बाद जब बचे तो अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी जैसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। पिछली बार बात की थी कि निर्दोष सेवा, इसमें एक कंडीशन, एक शर्त है। आप, और ऐसे बहुत से केसेस हम सुने जाते हैं कि बहुत से लोग, कोई काम अगर नहीं बन सकता है अपने से, तो ऐसे ऐसे भी कर्म और दुष्कर्म होते हैं कि अपनी पत्नी को भेज दिया। तो वहां पे कंडीशन है निर्दोष सेवा। तो और तो क्या, अपनी स्त्री को भी जैसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त कर दे। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहां तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली, उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब यहां पर इसीलिए समझाते हैं आपको, आपको स्त्री से नहीं दूर भागना है, पति से नहीं दूर भागना है, ममता हटानी है केवल। ये शरीर अंत में कीड़े, विष्ठा या राख की ढेरी होकर रहेगा। कहाँ तो ये तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंच यज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। भगवान ने गीता में भी कहा है कि यज्ञ के बाद का जो अवशेष होता है वो आपके लिए है, अन्यथा आप जो है, वहां भी कहा गया कि आप जो है चोरी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में स्वत्व नहीं रखते, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। तो इसके बाद के जो कुछ वर्णन आए हैं कि आपको अपने पितृगण का और बाकी अपने जो और पूर्वज है उनका कैसे कैसे आप पूजा करेंगे, वो सब भी हम लोग कभी इसमें चर्चा करेंगे कि अलग अलग तिथियों का क्या महत्व, क्या क्या पूजा करनी चाहिए, वो हम आगे कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे अभी हम जो जिस पॉइंट पे आना आज चाह रहे हैं आपके, हम सब डिस्कस करना चाहते हैं कि कहते हैं युधिष्ठिर, त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं। अब आप इसको जोड़िएगा, जो बात आज का हमने आज का शीर्षक रखा है कि जो मनुष्य से द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, उनकी पूजा वो सफल नहीं होती। तो कहते हैं ये क्यों 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 की गई? ये जो आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, भगवान के दर्शन करने जाते हो, मंदिरों में मूर्ति का दर्शन करते हो, क्यों किया गया? अब ये भागवत जी में मेंशन है। आप जाने ये बातें आपको कोई सुनाता नहीं, बताता नहीं, समझाता नहीं, आप जा करके साक्षात दर्शन करते हो, अच्छा अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है? कहते हैं युधिष्ठिर, त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, बिंदु यहां पे है कि मनुष्य एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। तो भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा क्यों की गई?
क्योंकि मनुष्य एक दूसरे का अपमान कर रहा था। अगर 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 मनुष्य एक दूसरे का अपमान ना करे, इसका मतलब ये होता है दूसरा, तो भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की भी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप मानते हो कि भगवान की प्रतिमा की पूजा प्रतिष्ठा अपने आप में संपूर्ण है। भगवान की प्रतिमा और की जो प्रतिष्ठा, उसकी पूजा के पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य है कि मनुष्यों में परस्पर द्वेष न हो, मनुष्यों में परस्पर प्रेम भाव हो। पूजा का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं, भगवान की पूजा करना है। पूजा का उद्देश्य जो त्रेता युग में बना है, जो नारद जी बता रहे हैं, आपको कोई, आप सुनते नहीं, कोई सुनाता नहीं, कोई बताता नहीं। आप सब लोग बड़े बड़े जाकर के दर्शन पूजन सब करते हैं। तो अगर ये पॉइंट आपके समझ में आ रहा है कि ये प्रतिमाओं की पूजा क्यों प्रारंभ की गई, प्राण प्रतिष्ठा क्यों की गई, तो त्रेता आदि युग में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। इसके पीछे तर्क क्या है, लॉजिक क्या है? लॉजिक सनातन धर्म की खूबी, सनातन धर्म की सुंदरता बहुत उच्च स्तर की है। जो नहीं समझते हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो उसकी कटु आलोचना करते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म को मान रहे हैं वो भी उसके मर्म को नहीं समझते हैं कि क्यों कहा गया आपको मूर्ति पूजा करने के लिए, क्यों कहा गया। मूर्ति पूजा करने के लिए आपको इतना उच्च, आपकी उसके पीछे तर्क है कि अगर आप विश्वास कर लो तो जिसको आप जड़ मानते हो, जिसको आप निर्जीव मानते हो, उसमें से भी सब कुछ प्रकट हो सकता है। उसमें से सारी शक्ति प्राप्त हो सकती है, उसमें से सारी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, उससे सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो सकती है। तो इसके पीछे तर्क ये है कि आपको जो तथाकथित जड़ वस्तु है, उसमें भी अगर आपकी श्रद्धा हो जाए, प्रतिष्ठा माने क्या होता है, कहते हैं ये आदमी बड़ा प्रतिष्ठित है, माने इसको लोग बड़ा मान सम्मान देते हैं, बड़ा इज्जत देते हैं। ऐसे ही अगर आपने उस पत्थर की, उस लकड़ी की में आपकी श्रद्धा जागृत हो गई, तो वो लकड़ी, वो पत्थर, वो सोना, वो चांदी का जो भी मूर्ति है, उसके अंदर साक्षात सारे आपको सब कुछ नजर आएगा। और दोनों बातें एक साथ चल रही है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। जिस मूर्ति को आप साष्टांग दंडवत करते हैं, उसको जो नहीं मानता है उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसके ऊपर चोरी कर लेता है, उसके ऊपर जाकर के उसके ऊपर नीचे अंदर जो कुछ रखा होता है चोरी कर लेता है। वो भस्म नहीं हो जाता है। जो चढ़ गया किसी मूर्ति के ऊपर, मूर्ति तोड़ डाली, खंडित कर डाली, वो भस्म नहीं तत्काल वहां पे हो गया। लेकिन अगर आपकी आस्था है तो उस मूर्ति से ही सब कुछ आपको मिल भी रहा है, मिलेगा भी। तो यहाँ दोनों दृष्टिकोण में बड़ी ऊंचाई है। आपको साक्षात जो चीज नहीं मिल सकती है वो आपको मूर्ति से मिल सकती है। आपको कहानी पता है, एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बना ली और उस मूर्ति के सामने पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ वो अभ्यास करता रहा धनुर्विद्या का। और एकलव्य जो है, वो जो गुरु से साक्षात शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, अर्जुन और पांडव लोग, उनसे भी बड़ा धनुर्धर बन गया।
तो आप सुनना तो चाहो, सीखना तो चाहो। आप मूर्ति में कुछ नहीं है और मूर्ति में सब कुछ भी है, ये आपका विश्वास है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। तो इसीलिए कहा कि त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, माने मुख्य मुद्दा यह है कि एक मनुष्यों के द्वारा एक दूसरे का अपमान नहीं होना चाहिए। मूल प्रश्न, मूल बिंदु यह है कि मनुष्यों के बीच में एक दूसरे का अपमान नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। आप सोचते हो कि मुख्य बिंदु जो है पूजा करना है, मुख्य उद्देश्य, मुख्य पॉइंट आपस में परस्पर में सद्भाव रहना है, आपस में प्रेम रहना है। अभी इसके और थोड़ा चर्चा करते हैं इससे। तो कहते हैं तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से, यही आप सब कर रहे हो, तभी से कितने लोग बड़ी ही श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं। ये दो श्लोक में सब कुछ आ रहा है। जितना आप सुनना समझना चाह रहे हो, आप समझोगे नहीं समझोगे इसलिए डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है कि आपके अंदर संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते, प्रतिमा में ही। आपने अपने नियम बना रखे हैं, ये वाला व्रत करना, ये वाला जो है दर्शन करने जाना, मैं तो हर महीने जाता हूं, मैं तो हर साल जाता हूं। फिर इसीलिए कह दिया, परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। तो आप कितनों से प्रेम करते हो, कितने द्वेष करते हो, एक लिस्ट बना के कभी देखो। आपको पड़ोसी भी नहीं अच्छा लगता है, आपको अपने भाई भौजाई भी अच्छे नहीं लगते हैं, आपको अपने माता पिता अच्छे नहीं लगते हैं, आपको अपना बेटा बहू नहीं अच्छा लगता है। परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। तो ये आज का जो हमारा जो फोकस है, हमारा जो पूरा केंद्र है चर्चा का, वो ये दो बातें हैं। अब आप इसके थोड़ा और हम लोग गहराई में जाते हैं, आप समझने का इसको थोड़ा सा अगर प्रयास करते हैं कि क्या क्या है। क्या आपको सही स्थिति तो ये है कि आपको समदृष्टि रखनी है, आपको भेदभाव नहीं करना है। आपको जो पहले सेंटेंस पढ़ा था आपने कि जो एक कीड़ा है, एक जीव जंतु है, पक्षी है, चांडाल है, बुरे से बुरा कर्म करने वाला है, उसके प्रति भी अपना सेवा देनी है, उसके प्रति भी आपको जो कुछ सामग्री उसको भी आपको देनी है, उसको भेदभाव नहीं करना है आपको। लेकिन इसमें एक बात, अभी कई उदाहरण आपने पहले ही बताए, आज भी आप सुन सकते हो कि आपको समदृष्टि रखनी है। आप समदृष्टि तो रखते ही नहीं हो, आप इसका उल्टा करते हो। आप क्या करते हो, घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, माता पिता कोई भी है, आप बोलते हो मेरी तो नियम है, 15 साल से मैं जा रहा हूँ, मेरा तो ये रिजर्वेशन हो रखा है, मैं जा रहा हूँ दर्शन करने, मैं माता के दर्शन करने जा रहा हूँ। घर में माता पिता या कोई भी बीमार पड़ा हुआ है, आपके नियम बड़े हैं, आपने सारे संसार से आपके झगड़ा हो रखा है और मैं दर्शन करने जा रहा हूं। तो इसलिए आपको बता रहे कि अगर आप जो चला रहे हो, आप क्या चला रहे हो कि अगर आपका यही है, सबका ज्यादातर लोगों का यही है
कि अगर आपको चुनाव करना होता है तो आप उस भगवान की मूर्ति को वरीयता देते हो, उसको प्रमुखता देते हो, उसको पहले मानते हो कि मेरी पूजा पहले है, मेरा नियम पहले है, मेरी पूजा पहले, मेरा नियम पहले है, बाकी चीजें बाद में। भगवान नाराज हो गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और दुनिया नाराज हो तो होती रहे, दुनिया तो अच्छी है ही नहीं है। तो ये जो आप सत्संग सुनते हो, ये जो बातचीत यहाँ हम कर रहे हैं, इसमें आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। आपको तो कूट कूट के सिखाया गया है कि इधर से उधर हो जाए, बच्चा मर जाए, कोई मर जाए, आदमी मर जाए, लेकिन मेरा नियम पूरा होना चाहिए। मेरा नियम बहुत 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 पुराना नियम है, मेरा नियम बहुत पुराना नियम है। एक नहीं, आपको कई कहानियां आपको पहले सुना चुके, फिर ये कहानियां जितनी बार सुनो उतना अच्छा है। कि रामेश्वरम शिव जी को अर्पित करने के लिए गंगा जल ले जाते समय, रामेश्वरम में शिव जी को अर्पित करने के लिए गंगा जल ले जाते समय एक नाथ जी ने रेगिस्तान में मरणासन, मरने वाला था बिल्कुल, गधे को अपना पवित्र जल पिलाकर उसके प्राण बचाए थे। उन्होंने इसे पाप नहीं बल्कि ईश्वर की सच्ची पूजा माना। आप अंतर तो करना नहीं है बिल्कुल, लेकिन क्योंकि आप कर रहे हो इसलिए बताया जा रहा है कि आप गधा तो छोड़ दो। आप अगर आपका कोई बच्चा भी होगा और गंगा जल अगर बिल्कुल शक खत्म हो तब भी बोलो गंगा जल तो नहीं देंगे। गंगा जल तो हम इतनी दूर से लेके आए हैं, बद्रीनाथ जी से लेके आए हैं गंगा जल रामेश्वरम चढ़ाने के लिए, गंगा जल नहीं देंगे भाई इस समय। बाकी तो सब मांग लो हमसे, रुपया पैसा चांदी भी मांग लो, हम गंगा जल नहीं देंगे इस समय। अगर किसी आदमी का बिल्कुल हलक सूख ही रहा हो तो आप जो है, आपके लिए प्रमुख कौन हो गया? वो शिव की प्रतिमा हो गई। उन्होंने इसे पाप नहीं बल्कि ईश्वर की सच्ची पूजा माना। घटना यह है कि संत एकनाथ जी काशी से रामेश्वरम तक कांवड़ में गंगा जल ले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने प्यास से तड़पते हुए गधे को देखा। गधे की दयनीय स्थिति देखकर उन्होंने अपने कांवड़ का पवित्र गंगा जल उसे पिला दिया। साथियों ने यह प्रतिक्रिया की, साथियों ने इस कृत्य को पाप बताया क्योंकि वो जल महादेव के लिए था। एकनाथ जी ने क्या संदेश दिया? उन्होंने कहा कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है और इस प्यासे जीव में भी मुझे शिव ही दिखे। उन्होंने कहा कि जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। निष्कर्ष, ये कहानी सिखाती है कि जरूरतमंद की मदद करना पूजा पाठ से कहीं बढ़कर है। तो आपने तो ये भोग बनाया, यहाँ तक गंगा जल की खाली बात आ रही, आपने ये भोग बनाया, वो भोग बनाया, वो भोग बनाया, और किसी को खाने नहीं दोगे आप, चाहे कोई भूख से तड़प रहा हो। ये तो पहले भोग लगेगा, ये तो पहले वहां मंदिर जाएगा, वहां प्रसाद चढ़ेगा, तब तुमको मिलेगा। तो आपको फिर वही रिपीट कर रहे हैं कि आपको कायदे से तो कोई तुलना नहीं करनी है, सब में समदृष्टि देखनी है। लेकिन अगर व्यवहार जगत में आपको ऐसी स्थिति आ जाए, आप करते उसका उल्टा हो, आप मनुष्य से या किसी जीव जंतु की तुलना में उस प्रतिभा को ज्यादा महत्व देते हो, करना उल्टा है आपको। कि आपको अगर कोई प्राणी है, कोई जीव जंतु है, कोई मनुष्य है, तो अगर उसका आपने कल्याण कर दिया तो आपका ज्यादा बड़ा काम कर दिया। ये संदेश आप समझते नहीं हो। और अजीब अजीब सी कहानियां हैं, ऐसे आरतियां बनी हुई हैं कि माता रूठ जाए, पिता रूठ जाए, भगिनी रूठ जाए, लेकिन वो नहीं रूठने चाहिए। बड़ा हम लोग
उछल उछल के गा के चिल्लाते हैं, माता रूठे, पिता रूठे, भगिनी रूठे, ये रूठे, वो रूठे, लेकिन तुम ना रूठो। कबीरदास जी ने क्या कहा था कि हरि रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठ जाए, लेकिन गुरु, माता, पिता ये नहीं रूठने चाहिए। और हम बिल्कुल उल्टी आरती पढ़ते हैं। हम बिल्कुल उल्टी आरती पढ़ते हैं। आप जाते हो जहाँ मंदिरों में कहीं पे श्रवण कुमार का दिख जाता है, आपको झांकी दिखती है, मूर्ति बनी होती है, वहाँ जाके मत्था झुकाते हो। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर काम करते हो। श्रवण कुमार पालकी उठाए, माता पिता डोली में बैठे, और आप जाके 2-4 10 रुपये 15 रुपये चढ़ा दिए और मत्था झुका दिया। आप खुद श्रवण कुमार नहीं बनना चाहते हो, आप खुद अपनी तीर्थ यात्रा का नियम पूरा कर रहे हो कि मेरी तीर्थ यात्रा का नियम यह है, मुझे तो माता के मंदिर दर्शन हर साल जाते हैं। इस समय पिताजी बीमार पड़ गए, तब भी मुझे तो जाना है भाई। मेरा तो 14 साल का नियम है, 18 साल का नियम है, 25 साल का नियम है। पिताजी बीमार हो गए तो चलता रहेगा, लेकिन मेरा नियम नहीं टूटना चाहिए। तो आप खुद श्रवण कुमार नहीं बन, आप खुद तीर्थ यात्रा कर रहे हो। अपने माता पिता को किसने कितनी तीर्थ यात्रा हम सब ने कराई है, हमको ही पता होगा। आप श्रवण कुमार की दर्शन करते हो, पूजा कर लेते हो, उस पर धन चढ़ा देते हो, लेकिन श्रवण कुमार खुद बनने के में आपको भाव जागृत नहीं होता है, हमारा भाव जागृत नहीं होता है। आप पति की तुलना में वो भगवान जी की पूजा करना आपको सिखाया गया है, कूट कूट के भरा हुआ है। आप सावित्री बनना नहीं चाहते हो, आप वो सावित्री बनना नहीं चाहते हो जिसने कि अपने पति की प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से भी लड़ गई थी। आपको सिखाया गया है तो सब दुनिया बेकार है, ये पति पत्नी के चक्कर में कहाँ पड़े हो, ये तो एक दिन मरना है ये इनको। ये बात सावित्री नहीं समझ पाई थी, लेकिन सती सावित्री जो विख्यात है, उनकी समझ में बात ये वाला ज्ञान नहीं आया था कि पत्नी तो एक दिन मरनी है, पति तो एक दिन मरना है। कहाँ इस चक्कर में पड़े हो? आप श्रवण कुमार बनना नहीं चाहते हो, आप सावित्री का उदाहरण आपको समझ नहीं आता है। आपको बड़े बड़े मंत्र और तंत्र और सब सिखा रहे हैं कि भाई जो है ये घर गृहस्थी के चक्कर में कहाँ पड़े हो। पत्नी बीमार है, हम तो जा रहे हैं ध्यान में बैठे, अपने ध्यान के कक्ष में बैठे हुए हैं। पति बीमार है, नहीं हमारी तो पूजा लगी हुई है, हमारे तो अखंड व्रत लगे हुए हैं हमारे तो। आपको वो गणेश जी के उदाहरण समझ नहीं आता है। आप हर जगह जाके दर्शन करते हो, गणेश जी ने जिस तरह से अपने माता पिता की परिक्रमा करके सारे तीर्थ कर लिए, वो चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए जो इस अध्याय में बताया गया है कि प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा क्यों की गई, ताकि मनुष्यों में जो ये द्वेष भाव पनप रहा है वो समाप्त हो। ये सिद्धांत समझते हुए कि जड़ में जब सारी शक्तियां हैं, सारे जड़ में भी सब कुछ आपकी श्रद्धा से, आपके विश्वास से अगर सब कुछ उसमें प्राप्त हो सकता है, तो जो वास्तविकता में जो चेतन है उसमें तो सब कुछ है ही है। तो इसलिए जो है आपकी समझ में, हमारी समझ में कम आती हैं बातें। ये जो अभी भागवत जी अच्छा सा भजन है, आपने सुना हुआ कि माता पिता के ही चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। आप मुक्त चाहते हो, आपको सब लोग ज्ञान दे रहे हैं कि ये मानव जन्म जो है वो अब आखिरी जन्म हो जाए हमारा, अब दूसरा जन्म ना लेना पड़े। भजन, वो भजन, ये वाला भजन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। माँ पिता के ही चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। पिता माता की सेवा की ही नहीं, फिर तीर्थ में जाने से क्या फायदा। तो यहाँ तो पिता माता एक उदाहरण के लिए रूप रखा है, जो इसी भागवत जी में हमने पहले सुना है कि सारे जीव जंतु
सांप बिच्छू, पापी दुष्कर्मी, सब इस चीज के सबके प्रति आपका भाव होना चाहिए। सबको आपको अपनी जो कुछ भी आपके पास हो वो उनको अर्पित करना है। उनसे बचे तो आपका बनता है, लेकिन इतना ना भी करो आप तो कम से कम उनसे उनका निरादर तो मत करो। अपना भी ख्याल रखो और उनका भी ख्याल रखो। और अगर ये भागवत जी की बात आपके समझ में आती है तो इसका मंत्र प्रहलाद जी यही बता रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं कि प्रतिमाओं की पूजा करना, प्रतिमा में प्रतिष्ठा करना एक माध्यम है। उसके पीछे एक उद्देश्य है कि जो जीवंत है, जो साक्षात है, जो चेतन है, उसमें परस्पर कोई विद्वेष नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है ये बातचीत जो है ये बहुत सुंदर सुंदर सी आती रहती है। और एक एक श्लोक पे भी अगर हम लोग मंथन कर लें, चिंतन कर लें, उस पर अमल कर लें तो शायद हम सबका कल्याण हो जाए। लेकिन सत्संग हम लोग सुन रहे हैं, ईश्वर की बहुत सुंदर कृपा है, इस सत्संग पे हम अमल कर पाएँ। आप जैसे रोज रोज जाते हो दर्शन करने, इस साल गए, अगले साल भी जाओगे, अगले साल भी जाओगे, ऐसे ही सत्संग की ये बातें, भागवत जी की ये बातें आप 10, 20, 50 बार सुनो आप, नहीं तो आपका जन्म पे जन्म निकलता जाएगा और आप ऐसे ही ठोकरे खाते जाओगे। तो चलिए, हमें लगता है कि आप तक शायद ये मंत्र, ये शिक्षा, ये उद्देश्य किया होगा कि जो मनुष्य से द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलिए, ठाकुर की कृपा रहे, हम लोग ऐसी बातचीत करते रहे, सुनते रहे और ईश्वर की कृपा और बढ़े हमारे ऊपर। और जो कुछ हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर धीरे धीरे सही थोड़ा अमल भी हमारा आए। तो मैं बोल दूं पहले, सबसे पहले? बोलिए सर, बोलिए। मैं डिस्कनेक्ट हो सकता हूँ इसलिए। जी बोलिए बॉस। तो आपकी चर्चा में मतलब 4 चांद लगते जा रहे हैं। जी सर जी। और आप एनलाइटेन हो जाएंगे तो हमको भी करेंगे, वैसा मेरा मानना है। प्रणाम है सर, प्रणाम है आपको, प्रणाम है, प्रणाम है आपको। और ये आपने जो आज का अध्याय है वो है कि आप जड़ और चेतन, जी जी, दोनों में फर्क मत करिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बस नहीं सर, उसमें सर थोड़ा सा खाली यही थोड़ा सा और एडिशन हुआ था, जितना आपने कहा है कि अगर कभी स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाए तो जैसे एक नाथ जी ने गंगा जल जो है वो गधे को पिला दिया था शिव जी को चढ़ाने की जगह, कभी अगर ऐसे हालात हो जाएं तो हमको फिर ये करना चाहिए। तो कोई आप ना जड़ चेतन में फर्क नहीं है ना? हाँ, फर्क नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन आप जो कह रहे हो थोड़ा सा उसका हल्का सा विस्तार है कि अगर कभी कोई की चीज की इतनी स्केर्सिटी हो जाए तो हो सकता है कि हम फिर जो है मूर्ति में वो अर्पित ना करके किसी साक्षात किसी जीव जंतु, किसी प्राणी को वो अर्पित कर दें। केवल इतना ही इसमें और समझने की बात है। बता दो, आप बुरा मत मानना। जी जी। अगर मेरी श्रद्धा प्रसन्न है या आप पे है और आपके लगा लो तो मेरी साधना पूरी हो जाएगी, अगर मेरा विश्वास है तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है। सिद्धांत के रूप में, व्यवहार के रूप में तो ऐसा नहीं मतलब करना होना चाहिए, लेकिन सैद्धांतिक रूप से आप बिल्कुल सही हैं। आपकी सारी कथा अब तक जो मैंने सुनी है उसमें यही है कि व्यवहार में और जो बोलते हैं उसमें अंतर है, उस अंतर को खत्म करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए सर, आप बिजी भी हैं, वहाँ पे आज आए हुए हैं, घर के बहुत से आपके फंक्शन भी होने हैं, सबकी गैदरिंग हो रखी है, लेकिन फिर भी आपने समय निकाल लिया। ये ठाकुर की बहुत कृपा है और आपका विशेष जो है जुड़ाव लगाव है, तो आपको प्रणाम है। बाकी आप ठाकुर की कृपा ऐसी बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे तो हमारा जीवन जो है सफल है। ठाकुर की कृपा, ठाकुर की जय हो, जय हो, जय हो।
चलिए, चलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय मैं जुड़ा हूँ अभी, अगर कुछ जैसा होगा तो फिर मैं डिस्कनेक्ट हो ठीक जाऊंगा। है। नहीं, अभी सब लोगों की प्रतिक्रिया ही लेनी है, बाकी तो आज की बात लगभग समाप्त हो गई है। तो हाँ हम लोग ठीक है, वो प्रक्रिया जी, जितनी मिल जाएंगी ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो गया। अनिल भैया जी बताइए, आजा जी। बताइए। नहीं, जब आपने जो जहाँ से स्टार्टिंग की थी, जिससे शुरुआत की थी, हमें जो है मनुष्य द्वेष वही बात करना, मनुष्य द्वेष करता है और प्रतिमा पूजा करके सारी पूजा करता है। तो वो बात सही है कि हमें जो है मनुष्य का प्राणी मात्र से हमें जो है द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी में द्वेष नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य प्राणी, जैसे भी अपने गधे को एक जी बुलाया, तो अगर ऐसा ना तो गधे के लिए क्यों जल अर्पित करते हो, शिव जी का बुलाया। तो हमें प्राणी मात्र से द्वेष करना ही नहीं है। सही बात है। मेन जो आपका ये जहाँ लग जाए आपने किया है सब, हमें सब में भगवान के दर्शन, जैसे उनको एक जो कुत्ते में भगवान दर्शन हो गए, गधे में भगवान दर्शन हो गए, तो सब में भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं, अगर हमें भाव सच्चा है तो। बिल्कुल सही है ठाकुर जी। देखो भैया जी, ये बात जो है अभी खंडेलवाल साहब कह रहे थे, और वो जो उनका कहना सही, आपका कहना सही है, लेकिन ये जो जो चीज़ें आज आपको मैंने सावित्री के बारे में बताया, ठीक है ना, और जो कई बार हम इस याद करते हैं कि जिन माता पिता गुरु सेवा किए तिन तीर्थ व्रत किए न किए। बात आज का संदेश देने का मुख्य मंत्र है कि आप तीर्थ व्रत करो, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो आप तीर्थ व्रत करो, नहीं करोगे तब भी चलेगा, लेकिन माता पिता गुरु पड़ोसी जो भी आपका जो भी दीन दुखी है, अगर उसकी सेवा कर दी आपने तो तीर्थ व्रत किया न किया तब भी चल जाएगा। आज का पॉइंट समझने समझाने का मूल किए है कि जिन माता पिता गुरु सेवा किए तिन तीर्थ व्रत किए न किए। तो ये मुख्य पॉइंट है। जो जहाँ तक खंडेलवाल साहब कह रहे थे कि समदृष्टि का होना, या आप कह रहे हो, सब ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएं तो आपको प्रमुखता, आपको वरीयता किसको देनी है? क्योंकि वो सब कराया, आपको इसलिए समझाया है कि वो सब जो कराया गया है त्रेता युग के बाद जो है, वो इसीलिए कराया गया कि आपको कहा गया कि जब आप जड़ तक में आपको साक्षात सब कुछ सब सारी ऊर्जा हो सकती है, तो चेतन में है ही है ये। इसलिए जो है आज के अध्याय को, आज के सत्संग को अगर आप बार बार सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको अभी जितना आपने समझा उससे ज्यादा और समझ में आएगा आपकी। बताइए आशा जी, आप बताइए। बात सही कि भाई मूर्ति पूछते रहो, पता चला बगल में कोई रो रहा है और मंदिर में घंटी बजा रहे हो, कोई परेशान है, तो इसलिए जो परेशान उसकी सेवा करो, बाद में वो भी करो, वो भी करो। जो अपने शिष्टाचार अपने परिवार के प्रति जो है बाहर बांटो, घर के परिवार रिश्तेदारों को खिलाओ ना, तो वो भी खाना बेकार है। तो इसलिए समान भाव रखो, घर में भी बाहर भी और अपने भाई बंधु में भी। तो जितनी कहेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बताइए विपुल भैया जी, बताइए। पॉइंट कई सारे हैं, जैसे आपने बताया कि भाई आप जो धन जो आप अर्जित करते हैं, वो धन को आप अपने उपयोग के लिए ही ना मान के चलो कि वो हमने धन जो अर्जित किया है तो वो हमारा अपने के लिए, उसके लिए आपको कुत्ते को, चंडाल को, उनके भले, उनके भले, उनका भले थोड़ा ध्यान रखते हुए उससे जो बचे वो उपयोग के लिए है। जो हम कमा रहे हैं वो खाली हमें अपनी सुविधा के लिए इसको कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि अपने शासन मूर्ति की बात करी, एकलव्य जी का आपने उदाहरण दिया कि भाई एकलव्य जी ने मिट्टी की मूर्ति मान लिया और धनुधर बन गया भाई एकलव्य। हाँ जी, बड़े धनुधर। हाँ जी, हाँ जी। मूर्ति होते हैं, वो जड़ है। अपने घर
एक खंबे पे भी अगर आस्था रोक लो कि हाँ हम एक खंबे को प्रणाम करके अगर कोई काम करते हैं तो चीज सिद्ध हो जाएगी, तो खंबा ही एक भगवान हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मूर्ति में नाक आंख मुंह बनी हो सकती है, हम उसमें श्रद्धा रखें। आप घर की करे पिलर में भी हम श्रद्धा रख ले कि हाँ इस खंबा मेरे लिए भगवान स्वरूप है, तो उसमें भी बस हमको इतना ही फल और लाभ मिलेगा जितना कि हमको मूर्ति से मिलता है। ये बिल्कुल सत्य है, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है, बिल्कुल सही बात है। जो आपने बताया कि जैसे कोई बच्चा आपको कोई जिद कर रहा है, कुछ लेना है, तो उसका आप करिए, लेकिन ममता रख के नहीं, आसक्ति रख के नहीं कि यार मेरा लड़का है तो हम कर दें। अगर आसक्ति रख के कोई चीज नहीं है, कोई या बच्चे फरमाइश तो आसक्ति सही है। ये बहुत सुंदर बात है भैया जी। जितनी बातें आप सब लोग कह रहे हो वो सब बातें सत्य है, लेकिन आज का जो मुख्य मंत्र है, शिक्षा है या उपदेश है, वो यही है कि प्राणी मात्र का, मनुष्य मात्र का किसी का निरादर, किसी का अपमान, किसी से द्वेष नहीं हो। मुख्य ध्येय, मुख्य मंत्र, मुख्य आवश्यकता इस बात की है। और जो कुछ प्रावधान इसलिए किया गया हो, जैसे मतलब मनुष्य आपस में लड़ रहा है, अपमान कर रहा है, तो शायद ये कंसेप्ट रख के मूर्ति की स्थापना की भाई मूर्ति रहेगी, भगवान मानेंगे, सब एक जगह इकट्ठा होंगे, एक जगह तो चर्चा होगी तो शायद आपस में लड़ेंगे नहीं, कंसेप्ट रख के मूर्ति की स्थापना की गई हो। ठीक बात है, सही है, सही है, सही है। इसीलिए कहा गया है, जैसे सत्यनारायण जी की कथा में हर बार आता है, 5वें अध्याय में कई बार आया है कि भैया बंधु बांधवों के सहित। इसीलिए सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक आरती का या कोई भी चीज समवेत करके मिलके करने का महत्व बहुत ज़्यादा है। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, सही है। प्रखर भैया जी बताइए। जी सभी को प्रणाम। आपने जो पॉइंट एक्सप्लेन किया है वो अच्छे से समझ में आया है कि हमें जो अपनी जो चेतन जो भी है, जिस रूप में भी है, जिस फॉर्म में भी है, और उनकी जिस तरीके से हम सेवा, हेल्प जिस रूप में भी कर सकें, वो उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। और ये अच्छा कॉन्सेप्ट थोड़ा नया समझ में आया कि भाई का क्यों मूर्ति स्थापना कैसे शुरू हुई होगी या उसको क्यों महत्व दिया गया, सारी बातें समझ में आएंगी आज। अच्छा लगा भैया ने एक पॉइंट जो पकड़ा, ये भी हमें बहुत ईश्वर की कृपा से अच्छा लग रहा है कि ये पॉइंट अगर आप पकड़ रहे हो, कहीं से किसी ने भी पकड़ लिया, प्रखर भैया हम सब भी पकड़ जाएं कि ये मूर्तियों की पूजा, मूर्तियों में प्रतिष्ठा, में प्रतिष्ठा की आवश्यकता की हुई, क्या उद्देश्य था, अगर ये समझ में आ जाए तब भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये अच्छा पॉइंट प्रखर भैया ने याद किया है, समझा है। चलिए विपुल भैया जी आप करिए आज का अपना अच्छा गिरजू भैया जी हैं, हाँ गिरजू भैया जी करिए, धर्म का जय घोष करिए। राधे 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 राधे। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, भगवान का अवतार हो, भगवान का अवतार हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, बड़े चाचा को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। राधे।